हेलो दोस्तों, मैं हूं निकू और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई डरावनी और रोमांचक कहानी। आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो सच में घटी थी और जिसने इसे झेला है, उसकी जिंदगी भर की नींद छीन ली है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है और आप चाहते हो कि मैं उसे अपनी आवाज़ दूं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ले सकें डरावनी कहानियों का असली मज़ा। मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर इस कहानी को सच में महसूस करना चाहते हो, तो अभी अपने ईयरफ़ोन लगा लीजिए क्योंकि ये सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये एक डरावनी हकीकत है और ये हकीकत आज भी उस जगह पर मौजूद है, तो सँभल कर सुनिएगा क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए दोस्तों, लाइट्स बंद कर लीजिए, कानों को ध्यान से लगाएँ और डूब जाए इस खौफनाक किस्से में। बहुत साल पहले एक सर्द रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ और ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। एक लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। दिन भर घूमने-फिरने के बाद देर हो गई थी। रात के करीब 9 बज रहे थे, सड़कें सुनसान और माहौल में अजीब-सा डरावना सन्नाटा, सन्नाटा। रास्ते में अचानक वो रुके क्योंकि उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला लंबा रास्ता हाईवे से होकर, दूसरा शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट से जाना मतलब सीधे कब्रिस्तान के बगल से गुजरना और बीच से निकलना था एक पुराना, बरसों से बंद पड़ा अस्पताल। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोले, अरे डर क्या है? साथ है ना, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने शॉर्टकट वाला रास्ता चुन लिया। थोड़ी देर सब कुछ ठीक चला। अंधेरा था पर तीनों मिलकर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक उनकी स्कूटी से ठक ठक की आवाज आने लगी। पता चला पंक्चर हो गई है। रात के उस समय और उस जगह स्कूटी का पंक्चर हो जाना, जैसे अचानक किसी ने उनका रास्ता रोक दिया हो। तीनों स्कूटी के पास खड़े सोच ही रहे थे कि अब क्या करें, तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। धीरे धीरे एक परछाई उनकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो पास आई, उनकी सांसें तेज होने लगी और फिर सामने आई एक बूढ़ी औरत। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां और होंठों पर अजीब सी डरावनी मुस्कान। तीनों दोस्तों के दिल थक से रह गए। हिम्मत करके उनमें से एक ने पूछा, दादी आप इतनी रात को यहाँ अकेली? बुढ़िया बोली। उसकी आवाज कर्कश थी, मानो किसी ने गले को जकड़ रखा हो। उसने कहा, बेटा, मैं हाईवे पार गांव जा रही थी, पैसा नहीं था तो गाड़ी वाले ने यहीं उतार दिया। उन दोस्तों ने थोड़ी राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा, शायद ये सच में बेचारी औरत है। दादी, चिंता मत करो, हम आपको छोड़ देंगे। बुढ़िया मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था। इतना अजीब कि उनकी रूह कांप उठी। जैसे ही वो लोग स्कूटी धकेलते हुए आगे बढ़े, अचानक पीछे से हवा का तेज झोंका आया। सूखे पत्ते उड़ने लगे। कब्रिस्तान की तरफ से टूटे हुए पत्थरों के गिरने की आवाज आई। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा मानो कब्रों के बीच कोई चल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उनके दिल की धड़कन तेज होने लगी। बुढ़िया चुपचाप उनके साथ चल रही थी, लेकिन उसके कदमों की आवाज अजीब सी भारी लग रही थी। अस्पताल के गेट के पास पहुंचते ही गेट अपने आप चर्ररर की आवाज के साथ खुला। सभी सहम गए। अस्पताल के भीतर अंधेरा था, टूटे शीशे, जंग लगे स्ट्रेचर और दीवारों पर जाले। अचानक अंदर से कर्रर की आवाज आई, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। बुढ़िया ने बस उनकी तरफ देखा।
और वही डरावनी मुस्कान दे दी। अब तीनों दोस्त घबराने लगे। उनमें से एक ने धीरे से दूसरे से कहा, यार ये औरत ठीक नहीं लगती। दूसरे ने जवाब दिया, चुप रह, कहीं सुन ली तो। उसी वक्त बुढ़िया ने धीरे से कहा, क्यों बेटा, डर रहे हो क्या? उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, तीनों का खून जम गया। अब वो स्कूटी धकेलते धकेलते तेज चलने लगे, लेकिन बुढ़िया बिना भागे उनके साथ साथ उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी, जैसे वो उनके कदमों की चाल कॉपी कर रही हो। आगे जाकर अचानक अस्पताल की खिड़की से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ। तीनों दोस्त वहीं रुक गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खिड़की की तरफ देखने लगे, लेकिन अंधेरे में बस एक साया दिखाई दिया। अब डर इतना बढ़ चुका था कि पसीना ठंडी हवा में भी बह रहा था। उन्होंने स्कूटी उठाई और पूरी ताकत से धक्का देकर भागे। बुढ़िया पीछे नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के किनारे पहुंचे, अचानक बुढ़िया वहीं खड़ी मिली। वो हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि जैसे सैकड़ों चीखें एक साथ गूंज रही हों। तीनों ने बिना पीछे देखे स्कूटी खींची और किसी तरह हाईवे तक पहुंच गए। हाईवे पर आते ही अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा का बहाव रुक गया और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा। तीनों दोस्त हांफते हुए एक दूसरे को देखने गए। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, आज आज अगर हम बच गए हैं तो शायद सिर्फ हमारे माँ बाप की दुआ और भगवान का आशीर्वाद है। और उसके बाद वो कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे। लेकिन आज भी उस पुराने अस्पताल और कब्रिस्तान के पास कभी कभी रात में वही बुढ़िया दिखाई देती है।